हेलो दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो जो बनाया था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया था, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का वर्णन है। आज हम आपको भाग नंबर 4 का क्योंकि भाग नंबर 4 हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग नंबर 4 का अब भाग नंबर 4 का है क्या? यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया है, जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। अब फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? क्योंकि जब संविधान में फंडामेंटल राइट बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाए गए, तो उस मौलिक अधिकार देने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देश के नागरिकों के लिए इम्पोर्टेंट कर दी गई कि हम आपको स्वतंत्र रूप से आज़ादी दे रहे हैं, तुमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रहे हैं, चाहे धार्मिक आधार हो, चाहे सामाजिक आधार हो, चाहे जैसा हो, मैं आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो संविधान ने हर नागरिकों के ऊपर कुछ ड्यूटी वगैरह रखी है, कर्तव्य रखे हैं कि जिसका निर्वहन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मौलिक कर्तव्य है क्या, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। क्योंकि जब तक हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, जब तक हम संविधान को नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो भाग नंबर 4 का में दिया है, जो अनुच्छेद 51 के ए में सम्मिलित है। सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का ए। अब इसमें कितने हैं तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जैसे मौलिक अधिकार थे वैसे मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार बताए गए कितने हुए, अब वैसे ही मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 प्रकार के हैं। पहले 10 थे, लेकिन अब एक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वां जो है उसको मौलिक कर्तव्य में ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो एक एक मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य का नंबर 1 पार्ट क्या है? मौलिक कर्तव्य का नंबर 1 भाग यह है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। मतलब जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान को मानने के साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है, उस देश का जो ध्वज है, फ्लैग है, उसके और राष्ट्रीय गान पर हमें विशेष ध्यान देना, उसका सम्मान देना है। अगर आप इसको सम्मान नहीं करते हैं, किसी तरह से कोई त्रुटियां होती हैं, तो अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार आपको जो है आपके ऊपर कानूनी प्रेशराइज होगा, आपको कानूनी सजा भी हो सकती है और आपको बहुत सी चीज़ों का मौलिक अधिकारों में का हनन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि संविधान में जो कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों को सही तरीके से उसका सम्मान नहीं करता है, नहीं मानता है, उसका कहना नहीं मानेगा, तो उसके जो है मौलिक अधिकारों में उसका हनन किया जा सकता है और उसके मौलिक अधिकारों में जो उसको स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा सकती है और उसे दंडित भी किया जा सकता है। इसलिए वो उससे बचने के लिए पहले मौलिक कर्तव्य का जानना बहुत जरूरी है। तो मौलिक कर्तव्य का भाग नंबर 1 है कि संविधान का पालन करना और देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पूर्ण रूप से सम्मान करना। अब उसका नंबर 2 भाग क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। जो भी स्वतंत्रता संग्राम है
उसके जो भी सिद्धांत है उसका पालन करना। भाग नंबर 3 है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। अब ये संप्रभुता और अखंडता जो है वो प्रस्तावना से रिलेटेड है। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें ये भाग लिया गया है प्रस्तावना से, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। तो ड्यूटी में तीसरा भाग है भारत की संप्रभुता और अखंडता को की रक्षा करना। अब चौथा भाग क्या है? चौथा भाग है भारत के आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा और राष्ट्र के कर्तव्य प्रदान करना। मतलब जब भी देश को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जिस देश के आप नागरिक हो उस देश में, जैसे हम भारत देश के नागरिक हैं, अब भारत देश को हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमको उसकी जरूरत के अनुसार जैसा भी चाहे उससे भी हम पूर्ण रूप से भारत के लिए समर्पित होंगे। ये हमें संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी में इसका हमको वर्णन किया गया। ये हमें अधिकार है और ये हमारे ऊपर जो है एक जो है हमारे ऊपर सिस्टमैटिक जो है प्रेशराइज भी है कि ये आपको करना है। और ये देखा जाए हर नागरिक के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि देश के लिए कुछ भी करने के लिए, अगर देश के हित के लिए और उसकी एकता और अखंडता बचाने के लिए अगर कोई भी भारत का नागरिक काम आता है तो उसके लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। अब पांचवा भाग है भाईचारे की भावना बनाए रखना। जो भी भाईचारा है, एकता और अखंडता की जो बात होती है कि जो भी, क्योंकि हमारा भारत देश विविध धर्मों का संगम है और विविध प्रकार की भाषाएं हैं, वेशभूषा हैं, अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनमें एकता को मतलब भाईचारा को बनाए रखना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या पारसी हो, बौद्ध हो या किसी भी धर्म का हो, उसके साथ में एक अच्छा समावेश होना चाहिए, एक अच्छी जो है उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वही भाईचारा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब भाग नंबर 6 में क्या है? मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। जो हमारे जैसे हमारा देश मिश्रित संस्कृतियों का संगम है, हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं, इसी तरह हमारी जो संस्कृति है वो मिश्रित रूप से बताई गई है जो सबसे समावेश करके चलती है। इसके बाद भाग नंबर 7 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। जो हमारे नेचुरल है, जो नेचर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक हमारा प्राकृतिक पर्यावरण स्ट्रांग नहीं होगा, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, जब तक हम अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर पाएंगे और अच्छे से सुदृढ़ और स्वस्थवर्धक नहीं रह पाएंगे। भाग नंबर 8 हमारा क्या है? वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। क्योंकि जैसे जैसे डेवलप और प्रकृति जैसे जैसे चेंजिंग लाती जाती है वैसे समय के साथ साथ हमें भी कुछ बदलाव करना चाहिए। और जैसे ये इस समय तकनीकी या टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमें भी वैज्ञानिक पद्धति को, वैज्ञानिक सोच को जो है विकसित करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच के आधार पर भी हमें कुछ डेवलपमेंट्स करने स्टार्ट कर देना चाहिए। भाग नंबर 9 है मैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि जो भी देश में किसी तरह की जैसे दंगा होता है तो जो भी गाड़ियां हैं, मोटर वाहन है, रोड है, दुकानें हैं, मार्केटें हैं और वहाँ पे जो सामान है, अगर इसकी किसी तरह की तोड़ फोड़ या उसको नुकसान पहुँचाया तो ये सार्वजनिक जो संपत्ति है इसी को बचाना ही सार्वजनिक सुरक्षा मतलब संपत्ति को बचाने के बराबर होता है। इसीलिए जो भी दंगा पीड़ित या दंगे के अराजक तत्व के लोग होते हैं, दंगा करते, तोड़ फोड़ करते हैं, बसों पे आग लगाते हैं, दुकानें तोड़ते हैं, तो वो सार्वजनिक जो चीजें हैं, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको वो तहस नहस करते हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर कानूनी जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, उसको कानूनी हिसाब से उनको दंड दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मौलिक कर्तव्य का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, किसी तरह नुकसान ना होने देना, जायज न होने देना। इसके बाद में भाग नंबर 10 में उत्कृष्टता के प्रयास रखना, एक अच्छा उत्कृष्ट स्थापित करना, एक अच्छा अनुभव सिद्ध करना, जिसके आधार पर जो है संविधान को हम और उसके कानून को अच्छे से फॉलो कर सके। और लास्ट जो 11वां जो नियम है वो हमने
मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में भी पढ़ा है, फंडामेंटल राइट का ही एडिशन है, जो हमें इस बात को संबोधित करता है कि जो हमारी अनिवार्य शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा को कैसे इम्प्रूवमेंट किया गया है कि संविधान हमें यह अधिकार देता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षित करना, उन्हें शिक्षा दिलाना ही ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वैसे ही 11वां भाग है, सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को सभी को स्कूल भेजें, अनिवार्य शिक्षा जो उनके ऊपर लागू की गई है वो उनको दिलाएं। यही हमारे मौलिक कर्तव्य को सराहनीय करने का काम होगा। इसीलिए जिस हिसाब से हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, हर चीज का जो हम पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंटल अपने देश में आराम से रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर कर अपने जीवन को अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से जीवन को बिता रहे हैं, वैसे ही उसी आज़ादी के लिए संविधान ने हमारे पर कुछ कर्तव्य स्थापित किए हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब मौलिक कर्तव्य है, जिसका निर्वहन भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो है 11 प्रकार के होते हैं, एक एक करके मैंने आपको बताया है। इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्यों? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ये मान के चलिए आप संविधान को अच्छे से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम किसी देश में या अपने देश में आज़ादी से रहते हैं तो वो संविधान ही हमें आज़ादी से रहने का अधिकार देता है, और उस आज़ादी से रहने के लिए हमको कुछ हमारे ऊपर कर्तव्य या कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारी रखी जाती है, जिसको हमको फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक और शेयर करें और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे हमारा जो भी वीडियो डलेगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने आपको आज मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया जो अनुच्छेद 51 के ए से सम्मिलित किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार हमारी फंडामेंटल ड्यूटी मतलब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और किस तरह हमको उसको निर्वाह करना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर किसी तरह कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद दोस्तों।